मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है री लॉन्च हो रहे हैं। जब भी नवाज शरीफ साहब री लॉन्च होते हैं तो फाउल खेलना शुरू कर देते हैं। मियां साहब की ऐसा लगता है पूरी जिंदगी की सियासत फाउल पे खड़ी है। वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर सियासत करते रहे और जब भी कभी उन्हें गोद से उतारा गया तो उन्होंने चीखना चलाना शुरू किया, लोगों को कहा मैं इनकलाबी बन गया हूं, और जैसे ही दोबारा उनको गोद में असर आई तो वो वापस चढ़ के गोद में बैठ गए। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की तारीख में डिक्टेटर्स के बाद जो सबसे ज्यादा डिक्टेटरशिप वाली हरकतें की हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब ने की हैं हमेशा। अभी 3 चीजों का इन्होंने फैसला किया है और वो फैसलों की अनाउंसमेंट भी की गई है। वजह क्या है मैं आपको बताता हूं और कानूनी तरीकाकार क्या इसके लिए मौजूद है या नहीं है वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगाने का इन्होंने फैसला किया है। ये है जी मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत। दूसरा, उन्होंने इमरान खान साहब पर, आरिफ अलवी साहब पर और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी कासिम सूरी साहब, इन तीनों के ऊपर 2.5 साल गुजरने के बाद लगभग ये फैसला किया कि इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाया जाएगा, आर्टिकल 6 का मुकदमा इन पे बनाया जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला था उसमें अपील भी कर दी है। अब तीनों चीजों पे बारी बारी आ जाते हैं। सबसे पहले हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। ये होता क्या है, इसका कानूनी तरीकाकार क्या है, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसकी अनाउंसमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने की है और उन्होंने ये कहा कि चंद दिनों से मुल्क के अंदर एक बड़ी हैजानी कैफियत है। और वो हैजानी कैफियत आपको पता है क्यों है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले के बाद से है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है मुल्क में इसके लिए उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिम्मेदार है, ये मुल्क और तहरीक-ए-इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। तो अब इमरान खान साहब जो है उनकी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो पार्टी है इसके खिलाफ एक रेफरेंस भिजवा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसका तरीकाकार भी यही होता है, हुकूमत अगर पाबंदी लगाना चाहे तो कैबिनेट इसका फैसला कर सकती है, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इसके ऊपर हतमी राय दे सकती है। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। पाबंदी लगने के लिए जवाब क्या है, एक साइफर वाला केस है, एक 9 मई के वाकयात हैं और उसके अलावा ये कह रहे हैं अभी इमरान खान साहब ने कोई साजिशें करने की कोशिश की है। और पंजाब गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट की मीटिंग भी की थी, आपको याद होगा इमरान खान साहब के अकाउंट से एक ट्वीट हुआ था जिसके बाद बहुत अजीबोगरीब सूरत पैदा हुई। अजहर मशवानी के भाई भी उठाए गए, शहबाज गिल का भाई जो है वो भी उठाया गया, कुछ और लोग भी जो है वो जबरी तौर पे अगवा किए गए, तो लापता हो गए वो लोग। तो ऐसी सूरत हाल में इन सारी चीजों को इकट्ठा करके एक जवाब के तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस जमात को खत्म कर दिया जाएगा। क्या ये मुमकिन है? तो मैं आपको क्लियरली कह लूं, ये पहला जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ PMLN का, ये मुमकिन नहीं है, आईनी और कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। इस पे जो बैरिस्टर अली जफर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने कहा जी कि हम 1 सेकंड के लिए भी पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देंगे। इसकी 3 चीजें हैं, एक, हुकूमत ये क्यों करना चाह रही है, नंबर 2, क्या ये हो सकता है, नंबर 3, इसका रद्द अमल क्या आएगा और क्या हुकूमत ये कर पाएगी। ये 3 चीजें हुकूमत ये इसलिए करने जा रही है, पहले इसके ऊपर आप आ जाए कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की मईशत है, अभी पेट्रोल की कीमतें दोबारा बढ़ने वाली है, बिजली का टैरिफ बढ़ते बढ़ते जो है वो 49 रुपए तक पहुंच गया है। ये बुनियादी टैरिफ जो है ये 16 रुपए का हुआ करता था इमरान खान साहब के दौर में और बिजली लोगों को सस्ती मिला करती थी। तो ये लोग आए बिजली सस्ती करने के लिए और सस्ती करने के नाम के ऊपर आए और इन्होंने बिजली के बिलों को इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी की पहुंच से बाहर चला गया। और इस किस्म का आम आदमी को बिजली का इन्होंने टीका लगाया, वादा करके आए थे कि 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसको बिल ही नहीं आएगा, 0 लिखा हुआ आएगा और ये हमारी तरफ से तोहफा होगा आवाम को। तो आवाम को इन्होंने ऐसा तोहफा दिया कि हर आदमी जो है वो बिल को पकड़ता है हाथ में और कानों को हाथ लगा के इनको बदवाएं देता है, झोलियां उठा उठा के। ये इन्होंने हालत कर दी आम आदमी की। गैस के बिल इन्होंने दुगने से ज्यादा कर दिए, महंगाई इन्होंने इतनी ज्यादा बढ़ाई कि 40% तक उसको ले गए और अब तो ये डाटा भी जो है वो जारी नहीं करते महंगाई का। ये हालात कर दिए हैं, जो चीजें थोड़ी बहुत सस्ती होती थी इमरान खान साहब के दौर में उनको इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी की पहुंच से बाहर चली गई। किसान की इन्होंने कमर तोड़ दी। अब क्योंकि इन्होंने मईशत को डबो दिया, IMF की शराइत इनको बार बार माननी पड़ रही है, दबाव इनके ऊपर बड़ा शदीद है क्योंकि इनके केसेस माफ किए गए हैं, इनको NRO 2 दिया गया है, इनको जेलों से निकाल के इक्तदार इनको दिया गया है, तो इनको सारी बातें माननी भी पड़ती है। यानी जिस तरह की इनको हुकूमत मिली है, जिन हालात में इनको हुकूमत दी गई है, अब ये कठपुतलियों की तरह सारी बातें मानने के लिए भी राजी है, चाहे इनको एस्टेब्लिशमेंट कहे, चाहे इनको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहे, चाहे इनको IMF अपनी उंगलियों पर नचाए। तो ये IMF की उंगलियों पर नाच रहे हैं। अब मामला यह है कि या तो मीडिया तवज्जो दे इस महंगाई की तरफ, आम आदमी के हालात की तरफ, तो इससे बेहतर है कि ये क्या कर रहे हैं कि मीडिया की तवज्जो भटकाओ, ऐसे इश्यूज को लेके आओ कि सोशल मीडिया पे वो डिस्कस हो। तो मेरी सब लोगों से ये गुजारिश है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहीं नहीं जा रही और ये गद्दारियों के मुकदमात, बड़ी कहानियां पहले भी हमने सुनी है, इनके अंदर भी कुछ नहीं होने जा रहा। फोकस वहीं पे रखेंगे, इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, ये निकम्मे हैं, नाअहल हैं, इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करने के बाद आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। और पिछले 2.25 साल के अंदर इन्होंने जो किया आम आदमी के साथ, एक आम पाकिस्तानी के साथ और इस मुल्क के साथ, वो बहुत बड़ा जुर्म उसको करार दिया जाना चाहिए जो कुछ इन्होंने किया और जैसे फैसले इन्होंने किए, जिनके नतीजे में आज हम कहां से कहां आकर खड़े हो गए हैं। तो पहले सवाल का जवाब आ गया कि इन्होंने ये क्यों किया। दूसरा, क्या ये कर सकते हैं? तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो कैटेगोरिकली कह दिया कि कानून में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, वो कानून की दुनिया से बाहर की बात कर रहे हैं, हुकूमत ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। उन्होंने बताया कि ये सारे मामला कानून के तहत देखे जाते हैं, वो नामुमकिन सी बात कर रहे हैं,
ऐसी अगर कोई हरकत करेंगे तो अदालतें मौजूद है और हम भी मौजूद हैं, एक सेकंड के लिए भी इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देंगे। ये तो है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। अब क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इस बात को आप याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला जाएगा। इससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन यह मुमकिन नहीं होता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं किया जा सकता। जजेस ने अपने मुंह से कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज एंड इज अ पॉलिटिकल पार्टी। ये एक सियासी जमात थी और ये एक सियासी जमात है। तो नवाज शरीफ साहब की जिद के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी तो खत्म नहीं हो जाएगी। अब आ जाए आर्टिकल 6 के मामले के ऊपर। ये जो आर्टिकल 6 का मामला है, इसमें हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो असेंबलियां तहलील की गई थी और उस वक्त इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था, कासिम सूरी साहब की रूलिंग भी थी और सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर अमल दरामद भी कर दिया था। अब वो ये कह रहे हैं कि इन तीनों लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाएगा, यानी गद्दारी का संगीन नौयत का मुकदमा बनाया जाएगा कि इन्होंने आइन शिकनी की है। सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा ये मामला और इनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे, पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर की जाएगी। ये जनाब इनका मौक़िफ़ है। आरिफ अलवी साहब ने तो इसको एक लतीफे के अंदर ही उड़ा दिया ना, एक्स के ऊपर एक लतीफा सुनाया घोड़े और इंसान वाला, वो आप जाके पढ़ लें, बड़ा मजेदार है। लेकिन मामला ये है कि क्या गद्दारी का मुकदमा बन सकता है और चल सकता है, तो वहां पर भी जवाब है कि नहीं। तो बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? हुकूमत चाह रही है कि उनकी नाअहली, उनका नकम्मापन, उनकी नालायकी, इसके ऊपर बात ना हो, बल्कि बात हो इन चीजों के ऊपर कि फलां को पकड़ लिया, फलां औरत को बंद कर दिया, फलां जगह पे पुलिस ने छापा मार दिया, फलां का बच्चा उठाकर ले गए। ये इंसानी हुकूक के छोटे बड़े मामलात में और अपने केसेस में फंसे रहे और अपोजिशन का रोल प्ले ना करें। मेरे ख्याल में यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपोजिशन का रोल प्ले किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, और सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं वो अपनी आवाज उठा सकते हैं महंगाई के खिलाफ, बैड गवर्नेंस के खिलाफ, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ, तो वो उनको उठानी चाहिए। आर्टिकल 6 क्या इमरान खान साहब के खिलाफ लग सकता है? जवाब क्या है? ये कहेंगे जी उस वक्त, अब 2.5 साल के बाद इनको याद आया, उस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया था तो तब तो आर्टिकल 6 लगा नहीं, और अब अगर आर्टिकल 6 लगाएंगे तो किस बुनियाद पर लगाएंगे? साइफर वाला मामला था, याद रखिएगा, जिस पे इमरान खान साहब ने उस वक्त असेंबलियां तहलील करने का हुक्म दिया था। याद करें, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में भी साइफर मौजूद था। तो याद कीजिए कि मामला साइफर वाला था। साइफर को कोई खोल के देखना भी नहीं चाहता। चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि मेरे सामने आएगा मैं तो अपनी आंखें बंद कर लूंगा। अब अगर इस मामले के ऊपर यह केस चलाया गया तो इमरान खान साहब ये कहेंगे कि लाओ साइफर खोलो, उसको देखो। एक दफा फिर सारों को शर्मिंदगी होगी और एक दफा फिर जो हुकूमत की तब्दीली हुई थी वो सारे मामला जाके वहीं पर खड़े हो जाएंगे, जिसकी गवाही अब फजलुर रहमान साहब और बहुत सारे ऐसे लोग, यानी जावेद लतीफ साहब और बहुत सारे लोग, वो गवाहियां दे रहे हैं कि हमें कहा गया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी जाए अदम एतमाद के जरिए। हमें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमें बरगलाया गया और हमसे ये करवाया गया। उसमें साइफर की भी एक रियलिटी है। तो जब ये मामला खुलेगा तो फिर साइफर भी खुलेगा, और साइफर जब खुलेगा तो साइफर वाले केस में तो वैसे ही इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पहले ही बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहां पे आर्टिकल 6 लगता है। ये भी सिर्फ और सिर्फ तवज्जो भटकाने की एक कोशिश है। नंबर 3, पीएमएलएन ने जनाब दरखास्त कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने वकील के जरिए से कि जनाब ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती, ये तो केस में नहीं थे। एक तो मैं उनकी तस्दीक कर दूं कि तहरीक इंसाफ ने बाकायदा दरखास्त दायर की थी कि हमें इस केस का हिस्सा बनाया जाए, और ये दरखास्त जब उन्होंने दायर की थी तो उसके बाद छुट्टी आ रही थी। मैंने एक वीलॉग किया था और मैंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह छक्का लगाया। उन्होंने बड़े मौके के ऊपर चौका मारा है और उन्होंने अपने आप को इस केस के अंदर एक फरीक बनाकर अदालत के अंदर जो बार बार ये नुक्ता उठाया जाता है कि तहरीक इंसाफ का मामला क्यों छिड़े, वो तो है ही नहीं फरीक, तो खुद फरीक बनकर उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब वहां पे रख दिए थे। और सलमान अकरम राजा साहब ने बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां पे अपना मौक़िफ़ बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया था। तो ये मामला जो है अपील का, पीएमएलएन ने अपील तो कर दी है, लेकिन एक्चुअली वो जजेस के साथ लड़ना चाहते हैं। एक्चुअली वो विक्टिम कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। अब नवाज शरीफ साहब का अंदाजा आप ये करें कि वो अपनी छांगा मांगा से उन्होंने सियासत शुरू की है, बंदे उठा के जाके छांगा मांगा में भर दिए और वहां से जो है वो अपना वोट लेते थे। वो तो जो छांगा मांगा वाली सियासत है ना, वो नवाज शरीफ की आज भी खत्म नहीं हो रही। वो जो हॉर्स ट्रेडिंग वाली सियासत है ना नवाज शरीफ साहब की, वो आज भी खत्म नहीं हुई। वो आज भी इकदार की सियासत नहीं करना चाहते, इकतदार की सियासत करना चाहते हैं। मियां साहब आप हारी हुई नशिस्त पे एमएनए बने हैं। मियां साहब आप बुरी तरह इलेक्शन हारे हैं। आपकी पार्टी को मेरे ख्याल में 20-25 सीटें मैक्सिमम मिली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो कहते हैं 17 सीटें मिली हैं, लेकिन चले बहुत भी मिली है तो आपको 25 सीटें मिल गई होंगी, 30 मिल गई होंगी। आप तीसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में। पहले नंबर पे तहरीक इंसाफ, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी और तीसरे नंबर पे पीएमएलएन। ये आपकी हालत हुई है और आपको चाहिए मखसूस नशिस्तें। जहां से आप इलेक्शन हार गए वो मखसूस नशिस्तें भी आपको चाहिए। एक तो जाली फार्म 47 के ऊपर बनने वाली जो आपकी सीटें हैं वो तो आपसे वापस ली जानी है। जब ट्रिब्यूनल्स बैठेंगे, इंसाफ होगा तो सीटें आपके हाथ से जाएंगी। जितना मर्जी आप रोए पिटे चिल्लाएं जो मर्जी करें वो आपको देनी पड़ेगी। और दूसरा जो मामला है, ये अपील में जो आप जा रहे हैं तो मखसूस नशिस्तें आपकी थी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वहां पे फैसला दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 से जायद मेंबर कौमी असेंबली जो आजाद हैसियत में जीते थे वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइनिंग दे चुके हैं। बयान हल्फी जो 2-3 मेन ओहदेदारान हैं उनके अभी रुके हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि 3 लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, तो ऑलमोस्ट सारा मुकम्मल हो गया। जिनको गायब किया गया एमएनए को, साहबजादा अमीर सुल्तान, उनका भी जो है वो बयान हल्फी जो है वो सामने आ गया सोशल मीडिया पे। उनका पहले से लिखा हुआ था, वो भी उन्होंने भी जमा करवा दिया। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक बंदा भी तोड़ने में पूरी की पूरी पीडीएम हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। हुकूमत के सारे वसाइल इनके पास है, एजेंसियां इनके पास है, खजाना इनके पास है, पैसा बेशुमार है, वजारतें ये दे सकते हैं, गिरफ्तार ये कर सकते हैं, टॉर्चर ये कर सकते हैं, फैमिलीज को ये उठा सकते हैं और कर भी रहे। लेकिन इसके बावजूद एक बंदा भी इमरान खान का टूट कर नहीं गया। तो फिर इसका मतलब क्या? इसका मतलब है पाकिस्तान बदल गया है, जिसकी
समझ अभी तक नवाज शरीफ को नहीं आ रही। नवाज शरीफ साहब उन्हीं पुराने हथकंडों पे चल रहे हैं, फिर अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके, और इस अपील में भी नवाज शरीफ साहब को क्या मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें उन्हें कुछ मिलने जा रहा है। तो ये सारा केस मैंने आपके सामने रख दिया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग सकती है। तो सिंपल, इसका चांस इसलिए भी नहीं है कि जमात इस्लामी ने इसकी मुखालफत कर दी, पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत कर दी, एमक्यूएम ने कहा कि हमसे मशवरा ही नहीं किया, एएनपी ने भी इसकी मुखालफत कर दी, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें इसकी मुखालफत कर चुकी हैं। ना सिर्फ हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने इसकी मुखालफत की, बल्कि जितनी अपोजिशन की जमातें हैं सब ने एक आवाज में इसकी मुखालफत की है, और सब ने कहा कि यह बचकाना हरकत है। ये कल को मियां जावेद लतीफ साहब दोबारा बैठ के एक इंटरव्यू में कह रहे होंगे, और पीएमएलएन के जो हम ख्याल सहाफी हैं वो भी ये कह रहे होंगे कि जनाब इमरान खान साहब को मजीद मकबूल करने के लिए और नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत को जमीन बोझ करने के लिए और उनकी सियासत को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए हमसे जबरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने की कोशिश की गई, जिसका फायदा इमरान खान को हुआ। जैसा कि ये आजकल कहते हैं जनाब इमरान खान के मुकदमे भी साजिश है, इमरान खान को गिरफ्तार किया वो भी इमरान खान की साजिश है, इमरान खान के बंदों को मारा वो भी इमरान खान की साजिश है, इमरान खान से सीटें छीन ली वो भी इमरान खान की साजिश है। यानी सारा कुछ इमरान खान के खाते में डाल देते हैं, और वो कहते हैं जी इमरान खान के हमायती जो है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए, वो इमरान खान को लाने के लिए लगातार इमरान खान को हमसे मरवा रहे हैं। तो फिर आप ना मारें, ये गंदी हरकतें आप ना करें। पीएमएलएन के अलावा कोई जमात इसकी हमायत नहीं कर रही। फजलुर रहमान साहब फिलहाल खामोश है, देखते हैं वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। लेकिन एक और खबर सनम जावेद के हवाले से, सनम जावेद साहब को जैसा कि मुझे रात को शक था, मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान पुलिस आ सकती है, उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। तो एक नामालूम किस्म के मुकदमे में जिसमें कोई बंदा भी फौत हो गया था, उस मामले में सनम जावेद साहब को उन्होंने गिरफ्तार करके ले जाने की कोशिश की। यह मामला हाईकोर्ट के अंदर उठा दिया गया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब, इनकी अदालत में मैं भी पेश हूं, बड़े शानदार जज हैं, और ऐसे जजेस की वजह से और इनके फैसलों की वजह से अदलिया की इज्जत बरकरार है। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने बाकायदा यह हुक्म जारी कर दिया कि सनम जावेद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो एक आजाद शहरी के तौर पर इस्लामाबाद में रहेंगी। 5 दिन के बाद जुमेरात को उनकी दोबारा पेशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो दोबारा पेश हो जाएंगी। लेकिन इस बीच में उनको मना किया गया है कि वो किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट ना दे, और अभी वो खामोश नहीं इन मामलों के ऊपर। तो ये बड़ी अच्छी बात है। 14 महीने की एक लंबी स्ट्रगल के बाद पूरी रियासत मिलकर एक लड़की को शिकस्त नहीं दे सके, और वो लड़की मुस्कुराती रही, हंसती रही। कल उसको उसकी मां और उसके बाप के सामने गिरफ्तार किया गया, उसके शौहर के सामने उसको तकरीबन 1 दर्जन मरतबा गिरफ्तार किया गया। ये मरियम नवाज साहबा रोला डालती है ना कि मेरे वालिद के सामने मुझे गिरफ्तार किया गया, तो मरियम नवाज साहबा को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके ऊपर करोड़ों अरबों के इल्जाम थे, जिनका जवाब वो लोग आज तक नहीं दे सके। मरियम नवाज साहबा अपनी प्रॉपर्टीज का, अपनी चीजों का जवाब आज तक नहीं दे सकी। आज भी कैलबरी फॉन्ट वाला जो एक हकीकत है वो उनका मुंह चढ़ा रही है।